क्या संगठन आपका जमुआ में जो है, जमुआ में जो रोहित कुमार दास के नेतृत्व में ये संगठन खड़ा हो रहा है, तो क्या आप लोग जमुआ को एगो विशेष रूप से देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमुआ ठीक है, हमारा एक पीक पॉइंट हमने जमुआ को सेलेक्ट किया है। जैसे जैसे दिन आएंगे हम लोग सारे विधानसभा में, और अभी हम लोग सारे विधानसभा में जा भी रहे हैं, क्योंकि आप जमुआ में इसलिए ऐसा लग रहा है कि जमुआ में ही सिर्फ है, बल्कि पूरे झारखंड में जयराम दा के विचारों को प्रसारित किया जा रहा है। जयराम दा आज के डेट में एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। इनको नहीं रोक सकते, किसी भी एंगल से आप नहीं रोक सकते। किसी व्यक्ति को आप रोक लेंगे, विचारधारा को कैसे रोकेंगे? तो जमुआ से गांडे, गांडे से बगोदर, बगोदर से डुमरी, डुमरी से एक जितने 81 विधानसभा है, सभी जगह हम लोग आ रहे हैं और बड़ी ज़ोर शोर से आ रहे हैं। और हम नहीं आ रहे हैं, सारे झारखंडी आ रहे हैं। जिनको चाहिए अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य, वो हमारे साथ आएंगे, जयराम दा के साथ आएंगे। जयराम जी का काफिला निकल चुका है, निकल चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे बच्चे के अस्तित्व का सवाल है, हमारे अपने लोगों के भविष्य का सवाल है। कौन देखेगा? आज कौन नेता देखने वाले हैं? सारे लोग अपने जेब भरे में लगे हुए हैं। आप देखिए, जिनसे आप आज हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल सके, जिनके सामने हम आँख से आँख डाल के बात कर सके। आज हमारा कौन जनप्रतिनिधि है जो हमें बैठने तक भी देता है? और जो आप यहाँ रहेंगे तो आपको 4 किलोमीटर दूर रोका जाता है उनके डफली द्वारा कि भाई अभी साहब नहीं है, अपॉइंटमेंट है आपके पास। तो इस तरह की हम लोग को नहीं चलेगा। यहाँ झारखंड हमारा है, हमारे हक की बात होनी चाहिए। हमारे ऊपर अगर अदर आके इस तरह के अत्याचार करेंगे तो हम लोग कब तक सहेंगे? यहाँ राजशाही तो है नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता। तो ये मूल सिद्धांत का फुलफिल हो ही नहीं रहा है। यहाँ राजा बने बैठे हैं। जैसे हमारे केंद्रीय समिति सदस्य ने बताया कि आज जयराम दा की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें। अगर ये लोग नेता लोग सब अच्छे से काम करते तो हम लोग तो क्या, युवा लोग थे, हम लोग उनका सहयोग कर देते। आज हम युवाओं को क्यों आगे आना पड़ रहा है? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। आज लोगों का प्लान किस कदर हो रहा है आप देख रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 10, 20, 50 युवा बाहर नहीं है। क्यों जाते हैं वो बाहर? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप यहाँ उद्योग धंधा नहीं लाएंगे, आपकी नियोजन नीति ठीक नहीं है, हम जो उद्योग आप लाए हैं उसमें भी हमारी स्थानीयता का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप सरकार में हैं। तो सरकार हम इसलिए आपको चुने थे ताकि आप जनता के काम आ सके। आपने जनता के लिए क्या काम किया है? रोजगार के लिए हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं। आज कितने युवा हैं जिनमें बहुत सारा काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है, उन्हें लाठी डंडा मारा जा रहा है। हम लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन क्यों करते हैं? एक बेसिक सवाल जयराम दा उठाते हैं कि आखिर आंदोलन की जरूरत क्या पड़ गई? लोकतंत्र में आंदोलन का कोई जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आंदोलन क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप हमें हक नहीं देते तो हमें आंदोलन करना पड़ता है। आप हक देते तो हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता। राजशाही में आंदोलन होता था, जब लोगों को दबाया जाता था, उसको किसी तरह से उनके बात को नहीं रखने दिया जाता था, तब आंदोलन की जरूरत है। आज लोकतंत्र में भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। तो आज जो है हम लोग जमुआ में एक पहला बैठक जो है वो जेपी केसेस का रखे हैं, जिसका नेतृत्व रोहित कुमार दास ने किया। और इसका उद्देश्य जो है वो है हम लोगों का जेबी केसेस का और जयराम महतो के विचारधारा को जो है वो जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता होगा कि विगत 23 वर्षों से जो है वो झारखंड का दोहन हर स्तर से किया गया है। और अब यहाँ के युवा जो हैं वो जाग चुके हैं, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी जाग चुके हैं। सारे लोगों को जागरूक करके हम लोग जो है वो झारखंड को एक नव निर्माण की ओर लेकर के जाएंगे, एक नए झारखंड की ओर लेकर के जाएंगे। इसी उद्देश्य से जो है इस क्षेत्र में हम लोग आज कार्यक्रम किए हैं। अब ये तो कोर कमेटी का निर्णय होगा, लेकिन इतना बात तय है कि हम लोग बहुमत से ज़्यादा सीटों पर निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल डुमरी उपचुनाव होने वाला है, क्या वहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? डुमरी उपचुनाव में हम लोग बहुत सक्रिय इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अब जो है वो मुख्य चुनाव में बहुत कम दिन बचा हुआ है। दूसरा एक बात और हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जयराम महतो जो थे वो जगन्नाथ महतो जी जो थे वो हमेशा से 1932 और झारखंडियों को लेकर के मुखर रहे हैं। और हम लोग किसी भी हालत में जो है वो उनका सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस सीट को जो है हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। यानी स्वर्गीय महतो और आपके संगठन में तालमेल लग रहा है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का कोई तालमेल नहीं है। लेकिन विचारधारा में अगर यदि 1932 की वो बात करते थे, स्थानीय नीति की बात करते थे, नियोजन नीति की बात करते थे, तो वो तो हर झारखंडी के साथ हमारा साठगांठ है। उस तरह से देखेंगे के साथ मतलब पार्टी अगर यदि बेस पर दलगत लेकर के चलेंगे तो किसी तरह का कोई समझौता या किसी तरह का कुछ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी कहीं से चुनाव लड़ेगी क्या?
अगर यदि आप लोकसभा के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग निश्चित रूप से 2-4 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, जहां पर चूँकि अगर यदि हम लोग अपनी बातों को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां से जो है वो बहुत सारे नियमों का और मैंने क्या कहते हैं संविधान तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस चुनाव को लड़ रहे हैं। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने जा रहे हैं, ताकि एक बड़े बदलाव का जो है वो साक्षी बने झारखंड इस बार। अच्छा, ये स्थानीय नीति तो हेमंत सोरेन भी लागू पक्ष में है, उनके पक्ष में, तो हेमंत सोरेन और आपके बीच में कितना भिन्नता है? हेमंत सोरेन और हमारे बीच में भिन्नता ये है कि वो काम तो कर रहे हैं कि 1932 के बारे में वो एक एजेंडा बना करके लोगों तक लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि बार बार जो है वो ये नीति जो है वो लागू हो नहीं पा रही है। वो सिर्फ प्रयास करने का एक ढोंग कर रहे हैं, जो लगातार ढोंग दिख रहा है, लेकिन प्रयास जेन्युइन तरीके से किया नहीं जा रहा है। लोगों में गुमराह पैदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो अलायंस भी है वो राष्ट्रीय पार्टियों से है, और राष्ट्रीय पार्टी कभी भी जो है वो क्षेत्रीय हित नहीं चाहती है, वो तो दूसरे स्टेट का भी वोट को ध्यान में रख करके अपना काम को करेगी। तो उनका अलायंस, उनके जो पैर हैं कुर्सी के, वो अलग अलग जगहों पर हैं। तो 1932 जो है वो सिर्फ उनके लिए एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जाइए ना, आप लोग जाइए। हाँ जाइए, सब लोग जाइए, पीछे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल ला कोई दिक्कत नहीं है, रस्सी छोटा पड़ जा रहा है।